हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को समझाने चल रहा हूँ। तो फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, हार्डली एनी। ए ये नकारात्मक अर्थ देता है। ए फ्यू सकारात्मक अर्थ देता है। इसका मतलब कुछ होता है, लेकिन कुछ का मतलब थोड़ा ही होता है। इसका भी मतलब द फ्यू ये क्लॉज में आता है। द फ्यू का मतलब जितना थोड़ा ही हो, लेकिन जितना है वह सब ठीक है। चलिए, इफ़ यू स्पेंट अ फ्यू रुपीज़, तो हम यहाँ ए फ्यू रुपीज़ का प्रयोग इसलिए कर किए कि यदि तुम कुछ रुपए खर्च करते, तो यू कैन, तब यहाँ कैन नहीं होगा, कुड हो जाएगा। लेकिन ऐसा देखिए आपका एरर नहीं आता, ये शायद प्रिंट करने की गलती है, या फिर हम यहाँ कैन को रहने दें, अगर यहाँ स्पेंड कर दें तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमें अभी देखिए पता न कैसे ये सेंटेंस मिला कि हम इसको, मुझे करेक्शन भी करना पड़ रहा है, लेकिन आपको जो मिलेगा उसमें यही लगाने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर टी लगाएं तो यहाँ कुड कर दीजिए, अगर यहाँ डी लगाएं तो यहाँ कैन को रहने दीजिए। ये मैटर मेरा नहीं था, हमें तो ये समझाना है फ्यू भरा जाएगा ए फ्यू या द फ्यू। तो अगर आप थोड़े पैसे रुपए खर्च करते तो आप अच्छी किताबों को पाते, तो बिना खर्च किए तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ए फ्यू ये सकारात्मक अर्थ देगा। ठीक, चलिए अब आइए, देखिए लिखा है कि मेन कैन कीप ए सीक्रेट। तो यहाँ हम जो था डैश में कि हम क्या भरेंगे, तो हमने फ्यू भरा। फ्यू क्यों? क्योंकि ये नकारात्मक अर्थ देता है, मतलब बहुत कम, मतलब बहुत थोड़े लोग कैन कीप ए सीक्रेट, रहस्य को बनाए रख सकते हैं। तो ये बात तो सत्य है, इसीलिए हम अ फ्यू नहीं किया। अ फ्यू कर देता तो थोड़े व्यक्ति रहस्य को बनाए रख सकते हैं, इसका अर्थ ये हो जाता। लेकिन हमें नकारात्मक अर्थ देना है फ्यू मेन, मतलब ऐसे कहो तो कोई भी आदमी नहीं, ठीक है, कि कैन कीप अ सीक्रेट, रहस्य को बनाए रख सकता है। इसीलिए हमने यहाँ ए फ्यू नहीं किया। ठीक है, ये सकारात्मक अर्थ दे देता अगर मैं यहाँ ए फ्यू करता। अब देखिए द फ्यू का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पर कोई क्लॉज आ जाए। द फ्यू बॉयज दैट, वे थोड़े लड़के जो आर इन द क्लास, कक्षा में हैं, मे गो, वे जा सकते हैं। तो जब हम क्लॉज का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, या कोई सब कंजक्शन कभी कभी छिपा रहता है, सब्जेक्ट आ जाता है, तब भी हम द फ्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द फ्यू फ्रेंड्स। अब यहाँ पर द क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ ही हैज़ आर पुअर, तो ये क्लॉज है। देखिए अब क्या कहेंगे कि क्लॉज क्या है? ही हैज़। ठीक है, द फ्यू फ्रेंड्स, अब इसका सब्जेक्ट है आर, तो इसीलिए क्लॉज आया है। अब यहाँ जो है फ्रेंड्स के लिए कंजक्शन छिपा दिया गया है, ही से पहले कंजक्शन को छिपा दिया गया है। ठीक है, तो अब कंजक्शन छिपाने पर भी हम क्लॉज तो समझते ही है, क्लॉज है ये द फ्यू फ्रेंड्स, इसीलिए द फ्यू का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ फ्यू बुक्स। अब यहाँ पर हमें ये अर्थ देना है कि उसके पास थोड़े भी किताब नहीं है, मतलब किताब नहीं के बराबर है उसके पास। तो इसीलिए हम अ नहीं लगाए, अ लगा देते तो हम कहते कि उसके पास थोड़े से किताब हैं, ये सकारात्मक अर्थ देता, लेकिन हमें यहाँ नकारात्मक देना है, इसलिए हमने फ्यू लगा दिया। आप चाहो तो ए फ्यू लगा सकते हो, लेकिन इसका अर्थ हो जाएगा उसके पास कुछ किताबें हैं। ठीक, शी कुड स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। अब कुछ शब्द वह बोल सकता था इन द मीटिंग, मीटिंग में। तो अब अगर हम फ्यू कहेंगे तो इसका मतलब तो कुछ भी शब्द नहीं वो बोल सकता था मीटिंग में। तो ए फ्यू लगा करके हम इन्हें यहाँ सकारात्मक अर्थ दिया है। ठीक है, द फ्यू प्लेयर्स हु आर हु वर देयर प्लेड वेल। देखिए यहाँ पर क्लॉज आ गया। ठीक है, तो अब ये प्लेयर्स प्लेड, तो जब क्लॉज आएगा तो हम द फ्यू लगाएंगे। ठीक, चलिए, आई सा ए फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर
सकारात्मक अर्थ देना है, इसलिए ए फ्यू लगाया। आई सा ए फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक, अब देखिए यहाँ कि फ्यू मेन आर रिच, यहाँ हम नकारात्मक अर्थ दे रहे हैं कि थोड़े भी व्यक्ति जो है नहीं के बराबर धनी होते हैं। तो अगर हमें ये देना है कि थोड़े लोग धनी होते हैं सकारात्मक अर्थ में, तो ए फ्यू मेन मतलब कुछ लोग धनी होते हैं, तो हम ए फ्यू मेन कर देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, आई गेव हिम द फ्यू स्पेयर क्लॉथ्स आई हैड, तो यहाँ पर क्लॉज आ गया है, इसीलिए हमने यहाँ द फ्यू का प्रयोग किया। इसी के साथ में इस वीडियो को और कर रहा हूँ।